वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। इस ब्रह्मांड में वन्य जीव का होना एक प्रकृति का अद्भुत सर्जन है। कुदरत का अनंत आश्चर्य में एक आश्चर्य वन्य जीवों और समुद्री जीवों का सर्जन होना, जो हमें निरंतर प्रेरणा देता रहता है। आज हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का गौरवशाली एक दुर्लभ खास प्रजाति का बंदर, उसकी अनोखी बातें और प्रकृति की अनोखी रचना के बारे में हम जानेंगे। आइए अंत तक जुड़े रहेंगे दोस्तों। भारत के पूर्वोत्तर में बसा है खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश। बर्फीले पहाड़, घने जंगल और रहस्यमय घाटियां, इन्हें ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा है एक अनोखा बंदर जिसका नाम है अरुणाचल मकाके। यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह है भारत का एक दुर्लभ और खास प्रजाति का मकाका, जिसे दुनिया में बहुत देर से पहचाना गया। आज की कहानी उसी बंदर की रहस्यमय और संघर्षशील अरुणाचल मकाके की है। हाँ दोस्तों, खोज की एक अनोखी जानकारी हम आपको देते हैं। साल 2004 में साइंटिस्टों ने एक नई प्रजाति की पहचान की। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको यह बंदर पहले आम मकाका समझा जाता था, लेकिन गहराई से अध्ययन करने के बाद पता चला कि बिल्कुल अलग प्रजाति है। इसका साइंटिस्टों ने नाम रखा मकाका मुंजालर। यह खोज भारत के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी नए स्तनधारी जानवर की खोज हो। मकाका ऊंचाई पर रहने वाला एक योद्धा बंदर है। अरुणाचल मकाके समुद्र तल से लगभग 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, जहां ठंड इतनी ज्यादा होती है दोस्तों कि सामान्य बंदर वहां जीवित नहीं रह सकता। बर्फ और तेज हवाएं और कम ऑक्सीजन, लेकिन यह मकाके इन सब का सामना करना पड़ता था। हाँ, लेकिन यह मकाके इन सब का सामना करता है। इसके शरीर पर घना फर होता है जो इसे ठंड से बचाता है। चेहरा गुलाबी और शरीर बुरा बुरा सा दिखाई देता है। यह सच में पहाड़ों का असली सर्वाइवर है। खान पान और जीवन शैली के बारे में हम आपको बताएं तो अरुणाचल के मकाके सर्वाहारी है। यह खाता है जंगली फल, पत्तियां, बीज, फूल और कभी कभी छोटे कीड़े भी खा लेता है। सर्दियों में जब खाना कम हो जाता है तो यह पेड़ों की छाल तक खा लेता है। यह झुंड में रहने वाला बंदर है। एक समूह में 10 से 30 सदस्य हो सकते हैं। इनके समूह में एक लीडर होता है जो खतरे के समय सबको चेतावनी देता है। इंसान से टकराव यानी खतरे की घंटी। अरुणाचल के मकाके का इलाका धीरे धीरे कम होता जा रहा है दोस्तों। जंगल कट रहे हैं, सड़कें बन रही है। कभी कभी ये मकाके गांवों के पास आ जाते हैं और खेतों में घुस जाते हैं, जिससे इंसानों और इन बंदरों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन सच तो यह है, इनका घर हम छीन रहे दोस्तों। सच में संरक्षण की जरूरत है इन बंदरों को। यह प्रजाति अब खतरे में है। साइंटिस्ट और वन्य जीवों के संगठन इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके प्रति हमें संवेदना रखें। हमें भी इस प्रकृति के बंदर को, हमें इसको बचाने की जागृति करनी होगी दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाके जैसे तवांग और आसपास के पर्वतीय क्षेत्र इसका मुख्य निवास स्थान है। अगर जंगल बचेंगे तभी यह मकाके भी बच पाएंगे दोस्तों। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति हमें बचाएगी जो हम प्रकृति की रक्षा करेंगे दोस्तों। खास बात यह है दोस्तों, यह दुनिया का
सबसे ऊंचाई पर रहने वाली मकाका प्रजातियों में से एक है। इसकी खोज 21वीं सदी में हुई है, जो बहुत दुर्लभ बात है और भारत का गौरव भी है। यह भारत की जैव विविधता का गर्व है दोस्तों। अंत में भावात्मक समापन में आगे बढ़ते हुए बात करें तो दोस्तों सोचिए आप, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच तेज ठंडी हवाओं में एक छोटा सा बंदर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। वह हमसे कुछ नहीं चाहता, बस अपना जंगल चाहता है, अपना घर चाहता है। अगर हम आज नहीं जागे तो शायद आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ किताबों में देखेगी दोस्तों। हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए आइए प्रकृति को बचाइए, ताकि अरुणाचल का ये बहादुर मकाके हमेशा पहाड़ों की कूदता फांदता रहे। आज की बात आपको कैसे लगी? तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।